सर सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपने भारत स्काउट गाइड में कितने साल अपनी सेवाएं दी हैं? सर मेरा नाम शेर सिंह, ड्राइवर भारत स्काउट गाइड। तो कितने साल अपनी सेवाएं दी हैं सर आपने? 30 साल। शेर सिंह जी, जैसे कि आप बता रहे हो भारत स्काउट गाइड में आपने लंबे लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं, तो आपके सामने प्रशासनिक माहौल सबसे अच्छा कौन से कार्यकाल में रहा? सर भारत स्काउट में कार्यकाल जैन साहब के टाइम में सही रहा। और उसको टाइम में उसके बाद तो एक भारत स्काउट खराब कर दिया लोगों ने। और निदेशक की बात करें, निदेशक कौन से बढ़िया रहे इस पद पे? सरमन कुमार। और जो वर्तमान में निदेशक है? वो तो गलत आदमी, खराब आदमी है जी, कुछ सुनता ही नहीं। इतने लंबे समय से आप भारत स्काउट गाइड के साथ जुड़े रहे, तो अभी आप भारत स्काउट गाइड के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? अभी इस टाइम नहीं जुड़ा हुआ। तो आप रिटायर हुए या फिर आप किसी दबाव में आपने नौकरी छोड़ी? वो सर दवा में नौकरी छोड़ी थी, उन्होंने मना कर दिया था कि गाड़ी हम दिन में नहीं चलाने के लिए, और चपरासी की जगह हमारे पास है नहीं यहाँ। तो आपको मना क्यों किया गया जब आप इतने लंबे समय से आप गाड़ी चला रहे हो भारत स्काउट गाइड की? सर उसको रखना नहीं था उनको, उनके पास ड्राइवर था दूसरा, तो फालतू में रखना नहीं चाहते थे। मैंने बोला उनको, भाई मुझे गतपुरी में तुम नाइट वॉचमैन ड्यूटी दे दो, उसने वो भी मना कर दिया। तो कभी ऐसा हुआ कि इसी पूरे कार्यकाल में आपने कहीं पर गाड़ी आपसे लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं गाड़ी भिड़ी हो? नहीं, आज तक भारत स्काउट में कहीं भी मेरे से गाड़ी नहीं भिड़ी। 30 साल सर्विस की, ऑटो चलाया था शुरू में, उसके बाद में गाड़ी एमएस चलाई साहब की, और गाड़ी स्कॉर्पियो चलाई है, टाटा सुमो चलाई है, इनोवा भी चलाई है। तो फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आप पे दबाव बनने लगा जब इतना अच्छा कार्यकाल आपका रहा? आपने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी से, गाड़ी साफ सुथरी रखी, गाड़ी को आपने सही समय पर चलाया, तो ऐसा क्या हुआ? अब सर ये तो भगवान जानता क्या हुआ, या डायरेक्टर जानता वो, कि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं ऐसा। कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्टर ने आपको कोई काम बोला और आपने डायरेक्टर कहने पे कोई काम ना करा हो? डायरेक्टर की मैंने ऐसी कोई बात तो है नहीं, डायरेक्टर काम नहीं किया। पर वो चक्कर क्या था, मुझे पहले से परेशान करते थे वो, सुकुमारा था और राजकुमार कौशिक, कि मैं जैन साहब का ड्राइवर था। ये लोग सोचते थे कि शेर सिंह हमारी शिकायत करता है जैन साहब को, तो ये लोग मेरे से ऐसे परेशान थे। जैन साहब ने इन लोगों को भगा रखा था यहाँ से, भारत स्काउट से, NHQ से। ये बात थी, और तो कोई बात नहीं थी मेरी उनसे। यानी आपका कहना है कि पर्सनल ध्वंस के चलते इन्होंने उस खुंदस को निकालने के लिए जब इनको पद दिए गए तो उस पद पे बैठ के आपके साथ इन्होंने ये किया? ये मेरे साथ इन्होंने ये किया, पद पे बैठ के, जब ये भारत स्काउट के थे, इसके डायरेक्टर के में, तो इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, क्योंकि सोचते थे कि शेर सिंह हमारी जैन साहब से शिकायत करता है। तो क्या ये सच्चाई है कि आप जैन साहब के समय पर जैन साहब को इन लोगों की शिकायत करते थे? नहीं, मैंने कोई कुछ आज तक कोई शिकायत नहीं करी भारत स्काउट में, किसी भी जैन साहब से कोई शिकायत नहीं करी। किसी भारत स्काउट किसी भी वर्कर की, किसी की भी नहीं की, एम्प्लॉय की किसी की शिकायत नहीं करी। हुआ कि संस्था की गाड़ी को डायरेक्टर महोदय ने कहीं भेजा हो, उसकी रिकॉर्ड में एंट्री ना हुई हो? ये तो कई बार हुआ, इनको घर छोड़ के आते थे एयरपोर्ट से घर छोड़ के आते थे इनके पर्सनल काम से, और या ऑफिस से कई बार घर छोड़ के आते थे, लेके आते थे। कई बार इनके रिश्तेदारी में हापुड़ गए थे इनके अपने पर्सनल काम से। तो फिर एंट्री करते थे आप? एंट्री तो करता था, पर मेरे से बिल नहीं कटवाया उन्होंने एक बार भी। कभी बिल नहीं कटवाया? ऐसा क्यों? ये तो उनको मालूम है कि मालिक है, मैं डायरेक्टर हूँ भारत स्काउट के, कुछ भी कर सकते बैठ कुछ के? भी कर सकते हैं बैठ के वो। रहा कि आपने भारत स्काउट गाइड से अपनी नौकरी छोड़ी, भारत स्काउट गाइड से नौकरी मैंने नहीं छोड़ी थी, और नौकरी इन लोगों ने छिड़वाई है, छोड़ी है। तो ऐसा क्या दबाव बनाया गया है कि आपको मजबूर होकर वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी? जवाब यही था कि मेरे को गाड़ी की चाबी नहीं देते तो चलाने के लिए, और मैं वो कह रहा कि हमारे पास पीएम की जगह है नहीं, जगह है। तो मैंने बोला, मैंने मुझे गतपुर के लिए कुछ नाइट वॉचमैन की नौकरी दे दो। उन्होंने उसके लिए मना कर दिया कि जब तक आपने सर्विस किया ड्राइवरी की, हम और आज करेंगे तो हम आपको नाइट वॉचमैन के फंड वगैरह देंगे आपको हम। यानी ये था कि इतने समय लॉन्ग समय से जो आपने अपना ड्राइवर का पद वहां पे लिया, तो जब आपका रिटायरमेंट होगा तो ड्राइवर का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इन्होंने लोगों ने कहा था कि जब आप वहाँ से रिटायर होंगे तो हम ड्राइवर पैसे नहीं देंगे आपको, नाइट वॉचमैन के पैसे देंगे। कुल मिलाकर निदेशक महोदय जी का आपका रिटायरमेंट के पैसे पर नजर थी? हाँ भाई, ये लगा लो जी आप, और क्या। तो भी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है वर्तमान में? वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा जी, इस टाइम घर पे ही हूँ।
तो परिवार के खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं अभी आपके? अभी तो सर वो पैसे जो थे कुछ वो भारत सरकार से मिले थे, उसी से खर्चा चल रहा है। और मेरी तबीयत भी ठीक ठीक नहीं है, जब से भारत सरकार से निकाला हूँ मैं। कि यानी ये कह सकते हैं कि जब आपको निकाला गया तो मानसिक तनाव में तभी से आप हैं। और जब से मैं बीमार चल रहा हूँ, जब से निकाला गया हूँ मानसिक तनाव में। तो कितने साल आपके रह गए थे जब आपको वहाँ से निकाला गया? ये 5 या 6 साल रह गए थे उस टाइम। जिस समय आपको निकाला गया तो वो कोविड काल से पहले था या कोविड काल में निकाला गया आपको? उस टाइम कोविड काल चल रहा था। यानी जिस समय आपको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत थी उस समय निदेशक महोदय जी ने आपको संस्था से निकाल दिया। हाँ, दबाव डाल के निकलवा दिया उन्होंने। तो परिवार के खर्चे कैसे करे फिर आपने? अब खर्चा तो वो था ही सर, जो पैसे फंड में थे कुछ वो मिले, जो सेविंग थी आपकी? हाँ वो मिले मुझे, उनसे बच्चों का खर्चा चल रहा है। और आ रही बीमारी आपकी? हार्ट बीमारी की दवाई कर रहा हूँ, जो अभी पैसे फंड के मिले थे मुझे, वो उन्हीं से चल रहा काम। आपके साथ जो जाती हुई संस्था में, तो आपने निदेशक महोदय के उच्च अधिकारियों से बातचीत करी या कोई अपील करी ऐसी? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, मैंने कोई अपील नहीं करी, कोई बात नहीं करी। हमारी सुनता कौन, बात किससे करते हो? जो निदेशक के ऊपर भी तो अधिकारी हैं। अधिकारी हैं, वो हमारी थोड़ी सुनेंगे जी, हमें क्या जाना भाई। अगर माननीय CNC साहब या नेशनल प्रेसिडेंट आपको बुलाते हैं तो आप उनको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, बताएंगे? यही बताऊंगा मैं उनको, भाई डायरेक्टर साहब निर्देशक महोदय ने मेरे से मना कर दिया कि आपके पास हम ड्राइवर करवाएंगे नहीं, आपसे चलाएंगे नहीं गाड़ी, और हमारे पास ऑफिस में जगह नहीं है आपको रखने के लिए। बताओ आपको क्या करना। मेरे से ऐसे बोला उन्होंने, आप रिटायरमेंट ले लो। शेर सिंह जैसे व्यक्ति, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जिन्होंने पूरे तन मन धन से भारत स्काउट गाइड को अपनी पूरी सेवाएं दी, पूरे देश में बड़े से बड़े अधिकारियों को भ्रमण कराया, एक्टिविटी के लिए हमेशा तत्पर रहे, आज अगर उन जैसे कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। क्योंकि वर्तमान में संस्था में ना युवाओं के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ना ही उन लोगों के लिए सोचा जा रहा है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संस्था को न्योछावर कर दी।